लंदन से आया हुआ एक ऐसा कपल जो शायद अब यहाँ पे आने की सोचेगा भी नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों पर ना हम यकीन नहीं करते हैं, हम बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, पर हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि उसके बाद हमें यकीन करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये कहानी जो है ना गाइस, एक ऐसे कपल की है जो लंदन से इंडिया घूमने आया था। एक्चुअली बात क्या थी कि उनका जो बैकग्राउंड था ना वो इंडिया से ही था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह इंडिया में ही रहते थे, तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स वगैरह भी उनके इंडिया में ही थे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो इंडिया वापस घूमने आए थे, पर उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसी चीज हो जाएगी ना जो उनको वापस इंडिया ना आने पर मजबूर कर देगी। तो गाइस, आपने भी ना सबको बोलते हुए सुना होगा, बड़े बूढ़ों को, कि लड़कियों को अपने बाल खोले रख के कहीं सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, परफ्यूम लगाकर कोई सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो, जैसे पीपल का पेड़। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों पर यकीन ही नहीं करते, पर अगर वो टाइम से वापस अपने घर नहीं जाते तो शायद उनके साथ कुछ ऐसा होता कि वो फिर अपने घर जा ही नहीं पाते। तो गाइस, ये कहानी की जो शुरुआत होती है ना, ये कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 की बात है। तो गाइस, लड़की का नाम आफरीन होता है और लड़के का नाम शाहिद होता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। इनकी शादी को 10 साल हो चुके होते हैं। तो ये इंडिया घूमने आते हैं। एक्चुअली आफरीन जो थी वो पहले इंडिया में ही रहती थी, तो शाहिद 10 साल पहले इंडिया घूमने आए थे और इन दोनों की आपस में शादी हो गई थी। तो शादी के बाद आफरीन जो थी वो उनके साथ लंदन चली गई थी। फिर वो 10 साल बाद इंडिया आए थे अपने रिलेटिव से मिलने, घूमने। तो आफरीन की जो बुआ होती हैं वो काफी रिलीजियस होती हैं, तो उन्होंने बोला कि ना यहाँ पे एक दरगाह है जिसका नाम है कलियर शरीफ। तो गाइस, ये जो दरगाह है यहाँ पे ना लोग ठीक होने आते हैं, जैसे जिनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाते, जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत या ऐसा कोई भी साया होता है तो वहां पे जाके वो ठीक हो जाता है। तो आफरीन की जो बुआ होती है ना वो कहती है कि तुम्हें कलियर शरीफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे ना एक बहुत अच्छी तुम्हें वाइब आएगी। वो एक रिलीजियस प्लेस होता है और उसकी बुआ काफी रिलीजियस होती है। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, बुआ बोल रही हैं तो हम वहां पे एक बार जरूर होके आएंगे। अगर इंडिया हम आए हैं तो हमें यहाँ पे भी एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। तो वो उनकी बात मान लेते हैं। वो आफरीन, शाहिद उसके हस्बैंड और उसकी बुआ, ये तीनों रेडी होते हैं। तो जब रेडी होते हैं और घर से निकलने वाले होते हैं, आफरीन की जो बुआ होती हैं वो देखती हैं कि आफरीन ने ना काफी ज्यादा परफ्यूम लगाया होता है और उसके बाल एकदम खुले होते हैं। तो उसकी बुआ एकदम उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि वहां पर तुम ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती हैं। अब आफरीन की कुछ समझ नहीं आता कि ये हावी से क्या मतलब है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि वहां पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं कि अगर वहां पे कोई भी लड़की परफ्यूम लगाए या अपने बाल खुले रख के जाए तो वहां पे उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उसके ऊपर हावी हो सकती हैं, वो उससे पोजेस्ड हो सकता है। तो आफरीन इस बातों को इग्नोर कर देती है। आफरीन कहती है कि मुझे इन सब चीजों पर बिलीव नहीं है। उसकी बुआ उसे काफी समझाती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन आफरीन सुनने को तैयार ही नहीं होती। अब वो तीनों रेडी होके कलियर शरीफ की तरफ निकल जाते हैं। अब जब वो रास्ते में होते हैं वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कलियर शरीफ पहुंच जाते हैं। वहां पे उस दरगाह पे पहुंचने के बाद उनकी बुआ कहती है कि अंदर जाके हमें चादर चढ़ानी पड़ेगी। तो दरगाह के बाहर से ही वो चादर खरीदते हैं, कुछ फूल खरीदते हैं और वो दरगाह में अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं ना तो वो देखते हैं कि वहां पर ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो काफी ज्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। वहां पर उन्हें एक लेडी दिखती है जो रोल कर रही होती है जमीन पे। एक आदमी दिखता है जो वहां पे एक जाली पकड़ के अपने सर को ऐसे ऐसे हिला रहा होता है। तो मतलब काफी ज्यादा ऐसे लोग दिखते हैं जो अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। तो आफरीन की बुआ बताती हैं कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर किसी चीज का साया है और ये यहाँ पे ठीक होने आए हैं। आफरीन को और उसके हस्बैंड को ना इन सब बातों पे यकीन नहीं था, तो ना उनको ये सब चीजें ना काफी अजीब लगती हैं, तो वो इन बातों को ना इग्नोर कर देते हैं। तो फिर वो अंदर जाने लगते हैं। तो एक बार फिर आफरीन की बुआ से वॉर्न करते हैं कि अभी भी मैं तुमसे बोल रही हूँ, अपना हेड को कवर कर लो, कवर कर लो, बट आफरीन सुनती नहीं है और वो तीनों अंदर बढ़ते हुए चले जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं ना तो जैसे ही वहां पे एंटर होते हैं तो बताया ये जाता है कि आफरीन जैसे ही वहां पे एंटर हुई, उसके बाद जब वो दरगाह की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल दरगाह के पास ही जा रहे थे अंदर, तो आफरीन ना बीच में ही रुक जाती है और एक जगह पे बिल्कुल स्टक खड़ी हो जाती है। अब वो दोनों पूछते हैं कि आफरीन तुम आ क्यों नहीं रही हो। आफरीन कुछ बोलती ही नहीं है। तो आफरीन का हाथ पकड़ के उसकी बुआ उसको अंदर लेके जाती है। तो आफरीन जाने से मना कर देती है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी।
आफरीन की बुआ सोचती है कि आफरीन को क्या हुआ। आफरीन के हस्बैंड भी बोलते हैं कि आफरीन तुम यहाँ पे आई हो तो तुम्हें एक बार तो अंदर विजिट करना ही चाहिए। आफरीन कहती है नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वो जिद करने लगते हैं, आफरीन चलो, ये क्या बिहेवियर है। आफरीन बिल्कुल स्टक हो जाती है कि मेरे को नहीं जाना, और आफरीन ना गुस्सा होने लगती है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देखते हैं वो दोनों की, जैसे वो आफरीन हो ही ना। और जिस टाइम पे ये सारी बातें हो रही होती है ना, आफरीन की बुआ ने आफरीन का ना हाथ पकड़ा हुआ होता है। आफरीन एकदम से क्या करती है, अपने हाथ को झटके से हटाती है और वहां से दरगाह से बाहर भागने लगती है। सबको समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। आफरीन की बुआ और उनके हस्बैंड उसके पीछे पीछे भागते हैं। आफरीन के हस्बैंड आफरीन का हाथ पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि आफरीन तुम्हें क्या हो गया है। तो आफरीन बोलती है छोड़ मुझे। लिटरली आफरीन ऐसे बोलती है कि छोड़ मुझे, और आफरीन भागने लगती है। आफरीन के हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, लेकिन आफरीन की बुआ समझ गई होती हैं कि इसने जो अपना हेड कवर नहीं किया था और परफ्यूम लगाया हुआ था ना, उसकी वजह से इसके ऊपर कोई साया हावी हो चुका है। उसके बाद वो जबरदस्ती आफरीन को पकड़ के कार तक लेके आते हैं। वो सब कार में बैठते हैं तो आफरीन बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है। आफरीन अपने हेड को बार बार जल्दी जल्दी मूव कर रही होती है, बार बार जल्दी जल्दी अपने हेड को रोटेट कर रही होती है। आफरीन के जो बाल होते हैं ना, उसके बाद जो होता है, आफरीन के बाल खुद ब खुद राउंड होके ना पूरे ऊपर तक आ जाते हैं। आफरीन के पूरे बाल राउंड हो के पूरे यहाँ पे ऊपर तक आ जाते हैं। आफरीन की बुआ और हस्बैंड उसको देख के डर जाते हैं। आफरीन की बुआ समझ जाती हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। आफरीन के हस्बैंड बोलने लगते हैं कि मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है आफरीन के साथ। वो जैसे तैसे आफरीन को घर लेके आते हैं और आफरीन को घर लाने के बाद आफरीन कंट्रोल में ही नहीं आती। आफरीन कभी घर के बर्तन इधर उधर फेंकती है, कभी खुद रोल होने लगती है। आफरीन के बाल जो होते हैं वो नीचे करने की कोशिश करते हैं, पर आफरीन के बाल नीचे ही नहीं आते, जैसे यहाँ पे जम गए हों, जैसे आफरीन के बालों को किसी ने पकड़ रखा हो। आफरीन के हस्बैंड सोचते हैं कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम है, पर तभी उनकी बुआ बोलती हैं कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई साया आफरीन के ऊपर हावी हो चुका है। आफरीन की बुआ कहती हैं कि मैं बहुत अच्छे सूफी बाबा को जानती हूँ जो आफरीन को ठीक कर सकते हैं। वो फटाफट उनको कॉल करती हैं और सारी बात उनको बताती हैं। वो समझ जाते हैं कि ये जो भी आफरीन के साथ हुआ है ये कलिया शरीफ जाके ही हुआ है, क्योंकि वहां पर आफरीन के बाल खुले थे और उसने परफ्यूम भी लगाया था। और वो सूफी बाबा कहते हैं कि मैं अभी के अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वो जैसे ही घर आते हैं और उसकी हालत देखते हैं, वो सारा माजरा समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। वो पानी पर कुछ पढ़ के आफरीन को पिलाते हैं और आफरीन जैसे ही वो पानी पीती है, आफरीन थोड़ी थोड़ी काम डाउन होने लगती है। उसके थोड़ी देर बाद आफरीन फिर पहले जैसी हो जाती है। वो आफरीन को एक तावीज देते हैं पहनने के लिए। वो आफरीन को पहनाया जाता है। वो पहनने के बाद आफरीन पहले से थोड़ी शांत हो जाती है। वो कहते हैं कि इसके ऊपर एक जिन है और वो जिन इतना पावरफुल है कि उसको यहाँ से भेजना मेरे बस की बात नहीं है। वो कहते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहते हैं अगर तुम इसे ठीक करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसको वापस लंदन ही लेके जाना होगा, इसके घर। तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो वो बताते हैं कि इन जिन्स की ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप इसको इसके घर वापस लंदन ले जाओगे तो ये रास्ते से ही वापस चला जाएगा, क्योंकि लंदन इंडिया से काफी दूर है। वहां पे जाने के लिए कई समुद्र पार करने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इस जिन को कुछ देर के लिए ही कंट्रोल कर सकता हूँ और मैंने इसको अभी इतना कंट्रोल कर दिया है कि तुम इसको घर लेके जा सकते हो। जितनी जल्दी हो सके इसको वापस अपने घर ले जाओ। आफरीन के हस्बैंड ये बात सुनते ही सबसे पहली फ्लाइट बुक करते हैं और सीधा आफरीन को लेके फ्लाइट के अंदर बिठाते हैं और वो दोनों लंदन के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही आफरीन फ्लाइट में बैठती है, आफरीन की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। आफरीन पागलों वाली हरकतें करने लगती है। पूरी फ्लाइट में उसको सब देखने लगते हैं कि ये क्या कर रही है। सब सोचते हैं ये कोई मेंटल केस है, लेकिन आफरीन के हस्बैंड हिम्मत रखते हैं और वो वेट करते हैं कि जल्दी से कुछ रास्ता पार हो और आफरीन ठीक हो जाए। और होता भी कुछ ऐसी है। थोड़ा रास्ता बीतता है और आफरीन नॉर्मल होने लगती है और एक टाइम पर आफरीन बिल्कुल ठीक हो जाती है। और तब का दिन है और आज का दिन है, आफरीन बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस दिन के बाद से आफरीन कभी इंडिया नहीं आई। और मैं आज आपको एक टिप भी देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज हम लाते रहते हैं और हमारी वीडियोस में डर का डोज हर बार डबल होता है। तो गाइस, हमने काफी बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अपने हेड को कवर रखो, परफ्यूम लगा के सुनसान जगह पर मत जाओ, पेड़ों के पास मत जाओ, लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। कितनी सच्चाई है गाइस इस बात में।
क्या हम बालों को खोल के परफ्यूम लगा के सुनसान जगह पर जाते हैं तो क्या सच में हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है? क्योंकि ये रियल इंसिडेंट तो हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर